हाँ विद्यार्थियों, अभी जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही शानदार है। हमने एक परमाणु आयन तो देखे हैं, पढ़ भी लिए। एक परमाणु आयन के बाद में आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बहु परमाणु आयन। बहु परमाणु आयन, एक परमाणु जो आयन थे उसमें मात्र एक ही परमाणु हुआ करता था, ऐसे प्लस Mg+2, ऐसे एक परमाणु में केवल एक ही परमाणु हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे उसमें एक से ज्यादा परमाणु होंगे और आयन बनेगा। एक से ज्यादा परमाणु हो और आयन हो। अमोनियम आयन, अमोनियम की बात करेंगे तो अमोनियम में नाइट्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो आप नाइट्रोजन की संयोजकता जानते हैं बेसिकली कितनी होती है, और हाइड्रोजन की भी जानते हैं बेसिकली अपन कितनी होती है। देखो नाइट्रोजन के भाइतम कोष में हमने पढ़ाई की थी, जब आयन्स निकाले थे, संयोजकता ही निकाली थी, तो नाइट्रोजन के भाइतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ग्रहण करके -3 होती है। कितनी होती है? -3। तो देखो विद्यार्थियों, नाइट्रोजन -3 में है, नाइट्रोजन -3 में, और हाइड्रोजन +1 में है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। NH4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कितनी हो गई? 3। यहाँ देख सकते हैं -3, और हाइड्रोजन की क्या होती है? +1। तो +1 गुणा 4 कितने हो गए? प्लस के 4 और माइनस के कितने? 3। इसलिए यहाँ ऑल ओवर अगर बात करेंगे, माइनस के तो हो गए कितने? 3। नाइट्रोजन तो कितने हो गए? -3। और हाइड्रोजन एक की कितनी होती है? एक से हो सकता प्लस की, तो 4 की कितनी हुई? +4। तो 4 में से 3 लिए तो +1 बच गया। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? NH4+1 अमोनियम आयन जो है वो +1 में पाया जाता है। दूसरी बात, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2। और हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। यहाँ पर देखते हैं दोनों का बीजीय योग, तो इसमें होता है -2 और इसमें होता है +1। +1 को -2 में से घटाए तो क्या बच गया? -1। तो दोनों का यहाँ क्या आ गया? OH-। क्या आ गया? OH-। तीसरे नंबर पे अपन ने देखा नाइट्रेट। नाइट्रेट के अंदर हम देख पा रहे हैं एक तो नाइट्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि -2 ऑक्सीजन की संयोजकता है, उसको गुणा कर दे। कितनी ऑक्सीजन? यहाँ पर 3। 3 से गुणा करो तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। माइनस के 6 संयोजकता हो गई टोटल। माइनस की 6 संयोजकता हो गई ऑक्सीजन की टोटल। और इधर अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कितनी होती है? नाइट्रोजन की संयोजकता -3 होती है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन जो है वो प्लस में, किसमें? प्लस में 5 संयोजकता दर्शाई। भाइतम कोष के अंदर नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होने के कारण आकर्षित हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा 5 का। +5 और ऑक्सीजन पे -6, तो ऑल ओवर क्या आ गया? -1। क्या आ गया? -1। प्लस के 5 है और माइनस के 6 है। अगर यहाँ बीजी योग देखते हैं इनका, तो 5 अगर लेस होते हैं तो +-1 बचता है। क्या बचता है? -1। इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई? यहाँ देख सकते हैं NO3-1। NO3-1। आगे देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपने सूत्र देखा, HCO3- आ रहा है। तो देखो कार्बन की संयोजकता होती है +4। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो 3 दूनी 6। माइनस की कितनी हो गई? 3 दूनी 6। और इधर कार्बन की कितनी है? +4। और हाइड्रोजन और एक प्लस का, तो प्लस की एक संयोजकता और हो गई। किसकी वजह से हो गई? हाइड्रोजन की वजह से। तो प्लस की संयोजकता कितनी हो गई? टोटल प्लस की संयोजकता हो गई यहाँ पे 5, और माइनस की कितनी है यहाँ पर? 6। आपने देखा यहाँ पर 3 दूनी 6। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो 3 दूनी 6 हो गई। माइनस की 6 संयोजकता आ गई ऑक्सीजन की। कार्बन यहाँ लिखा हुआ है तो कार्बन की +4 होती है, और एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की भी कितनी होती है? +1। 4 और 1 5, प्लस की 5 संयोजकता हो गई टोटल। तो इस प्रकार से हम देख पाएंगे यहाँ ऑक्सीजन की तो कितनी हो गई? ऑक्सीजन की हो गई -6, और यहाँ कार्बन की हो गई +5। बीजीओ क्या आया? -1।
तो यहाँ देख सकते हैं HCO3 -1 आ रहा है। कार्बोनेट भी लिखा हुआ है, अगर कार्बोनेट की संयोजकता देखें तो कैसे होगी, कार्बन का +4 कितना हो गया +4, ऑक्सीजन का कितना है -2, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6 माइनस के, और कार्बन पे कितनी है +4, 4 प्लस के गए 6 में से तो कितने बच गए -2, प्लस के 4 -6 में से जाए तो CO3 माइनस, सीधा देख सकते हो 3 दूनी 6, -6 में से कार्बन की +4 गई तो माइनस के 2 बच गए, CO3 -2 से हो सकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी CO3 -2 से हो सकता हो जाएगी। आगे देखो, आगे है SO3 -2 सल्फाइड, क्या है सल्फाइड, SO3, ऑक्सीजन की क्या होती है -2, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस की कितनी आ गई, ऑक्सीजन की टोटल 6 हो गई माइनस की, यहाँ बैलेंस आ रखी है क्या -2। तो देखो यहाँ पर सल्फर परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने के कारण, वैसे तो सल्फर -2 होता है, लेकिन सल्फर -2 ही क्या, सल्फर 2, 4 और 6 इस प्रकार की संयोजकता 2, 4, 6 संयोजकता, तो यहाँ सल्फर की संयोजकता जो है वो कितनी होगी, आप देख सकते हैं -2 में है सल्फर, यहाँ पर -2 में का होने का कारण है यहाँ +4 में सल्फर है, कितने में है +4 में, तो इस प्रकार से +4 में होने के कारण से आप देख सकते हो SO3 -2, मतलब 2 का अंतर है -2 आ गया, SO3 -2, -2 ज्यादा है इसलिए SO3 -2 ऊपर ने रख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सा है SO4 -2, नेक्स्ट देखो ये SO4 -2, कार्बन की संयोजकता कितनी हो, ऑक्सीजन की संयोजकता है कितनी हो गई, ऑक्सीजन की देख सकते हो आप, ये ऑक्सीजन 4 गुणा -2 माइनस के 8 हो गई भाई, अभी -2 आ रहे, तो इसका मतलब यहाँ सल्फर जो है +6 में, कितने में है +6 में, इसलिए यहाँ कितनी संयोजकता हो गई SO4 -2 में हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन की -2, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 4 दूनी 8 माइनस के हो गए, और यहाँ सल्फर जो है वो, अगर ऑक्सीजन की हमें पता चल गई तो सल्फर जो है यहाँ पर क्या होगा +6 के अंदर, वैसे भी चलता जाता है। आगे देखो, अगला जो फॉर्मूला है वो है PO4 3, कौन सा है PO4 -3, यहाँ अपन वही देखते हैं, ऑक्सीजन 4 गुणा -2, ऑक्सीजन की टोटल कितनी हो गई -8, एक ऑक्सीजन भी -2 तो 4 पे कितनी होगी -8 हो गई। अब यहाँ -3 वैलेंसी आ रही है, हम आयन जो बच रहा है, इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं वो -3 मतलब 3 बच रहे हैं, तो यहाँ सल्फर +5 में है, तब जाके इसको हम N भी मान सकते हैं, N मान करके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 9th के बेस पे अगर देखें हम तो 9th के बेस पे इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की अगर -8 होती है तो 3 यहाँ बच रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर सल्फर जो है वो फॉस्फोरस जो है यहाँ पे +5 में होगा तब -3 आएगी, अगर ऑक्सीजन की -8 से हो सकता है तो फॉस्फोरस की +5 हो तब जाके यहाँ -3 चार्ज बचते हैं, इसलिए आप देख सकते हो PO4 -3, अर्थात ये जो अंतर है जो हमने यहाँ आयन के रूप में रखा है ये बहुपरमाणु आयन हो गया, इसमें देखो 4 परमाणु ऑक्सीजन के और 1 परमाणु फॉस्फोरस का है, ऐसे मिलकर के बहुपरमाणु आयन, आयन क्यों कहा क्योंकि ऊपर जो है चार्ज आया हुआ है -3, इसलिए आयन्स बन गए। देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थियों हमने क्या देखा, बहुपरमाणु आयन पढ़े, सिंगल परमाणु आयन अपन ने पढ़ लिए, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, इन सब के बहुपरमाणु में अपन ने देखा है, अमोनियम आयन देख लिया, NH4+ होता है, हाइड्रोक्साइड आयन देख लिया OH- होता है, नाइट्रेट आयन देख लिया NO3- होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा अपन ने HCO3- है, कार्बोनेट आयन देखा CO3- है, सल्फाइड आयन SO3- है, और सल्फेट आयन SO4- है, और फॉस्फेट आयन PO4- है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।
सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, शेयर करिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को जो है वो इस टॉपिक का नॉलेज हो सके। धन्यवाद।